जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। डोडा पश्चिम से जहां शक्तिराज परिहार को टिकट दिया गया है, तो श्री माता वैष्णो से रोहित दुबे को मौका मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामबन से राकेश ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं रियासी से कुलदीप राजे दुबे को टिकट दिया गया है। धन्ना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक बीजेपी से प्रत्याशी हैं। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक बानी प्रत्याशी हैं। बीजेपी प्रत्याशी किश्तवाड़ से अगर बात की जाए तो शगुन परिहार हैं, बीजेपी प्रत्याशी उतारी गई हैं। बनिहाल से सलीम भट्ट बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए, ये लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 44 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं ग्राफिक्स के जरिए उनके नाम भी आपको बता रहे हैं। अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक बानी बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो किश्तवाड़ से शगुन परिहार बीजेपी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। बनिहाल से सलीम भट्ट को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। 44 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल किया गया और पहली लिस्ट जो है बीजेपी ने अपनी जारी कर दी है। लगातार बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी और उम्मीद थी कि आज कल में यह सूची आ जाएगी और 44 नामों के साथ पहली सूची जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी जारी की है। इसमें तमाम 44 नाम, हालांकि अब देखना होगा। श्री माता वैष्णो देवी की अगर बात की जाए तो वहां से रोहित को टिकट दिया गया है। रामबन से राकेश ठाकुर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो रियासी से कुलदीप राज दुबे चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ तमाम बड़े नेता बीजेपी के, खासकर जम्मू कश्मीर, हरियाणा यहां के शामिल हुए थे। और उसके बाद डिस्कशन हुआ था, नामों पर पैनल तैयार किया गया था, तमाम बड़े नेता थे और देर रात तक यह मीटिंग चली थी, जिसके बाद आज बीजेपी ने अपने 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है जारी कर दी है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रोहिल वशीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहिल, 44 प्रत्याशियों की पहली सूची आई है, किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ आपका जो ऑब्जर्वेशन है लगातार वहां की जमीन के हालात को देखकर, ये नाम किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी की जो सेंट्रल कोर ग्रुप की मीटिंग जो है कल रात को हुई थी, उसमें पूरी तरीके से नाम पर जो है मंथन किया गया, जिनके नाम जो है जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आगे भेजे थे और पूरी तरीके से अभी जो है पहली सूची जारी कर दी गई है, जो कि 44 कैंडिडेट्स की सूची है वो फिलहाल जारी कर दी गई है। और इस वक्त हम दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में है, जहां पर जो है कैंडिडेट्स जिनके नाम जो है इस सूची में जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से दक्षिण कश्मीर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको का नाम जो है घोषित कर दिया गया है, वहां पर इस वक्त जश्न की खबरें जो है लगातार आ रही है। इस वक्त हम ये जो तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जश्न का माहौल है, क्योंकि जो सोफी यूसुफ है ये भी एक कैंडिडेट है बीजेपी के और सीनियर वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। इनको सिरिगोफारा बिजबिहारा कानाचुंसी जो है बीजेपी ने जो है कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए इस लिस्ट में वही लोग जो है मौजूद है जो सीनियर जो है यहाँ पर पॉलिटिशियंस है, उनके नाम ही सिर्फ जो है इस लिस्ट में जारी कर दिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक ऐसी कानाचुंसी है दक्षिण कश्मीर में जो कि पहलगाम कानाचुंसी है, उसको बीजेपी ने जो है उस पर कोई भी उम्मीदवार जो है उसको खड़ा नहीं किया गया है। बाकी जितने भी कानाचुंसीज है वहां पर जो है पूरी तरीके से अपने अपने कैंडिडेट जो है खड़ा कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहली जो सूची जारी कर दी गई है, इसमें 44 कैंडिडेट्स के नाम जो है वो उनका ऐलान कर दिया गया, उनकी घोषणा कर दी गई। लेकिन सबसे दो ऐसे महत्वपूर्ण नाम जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जिसमें कविंदर गुप्ता की बात करें या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं निर्मल सिंह, उनकी बात करें, तो उनको इस लिस्ट में फिलहाल इंक्लूड नहीं किया गया है। फिलहाल सिर्फ जो है 44 ऐसे कैंडिडेट्स का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल सभी बीजेपी के नेता जो है जिनके नाम जो है इस वक्त ऐलान कर दिए गए हैं, जिनको मैंडेट मिला है, उनके जो आवाज उन पे इस वक्त काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, जश्न का माहौल है। इस वक्त यहाँ पर भी हम लगातार मौजूद है और यहाँ पर भी जश्न का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। जी
रोहिल, ये भी बताइए, कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई है, लगातार नामों पर मंथन चल रहा था। इस लिस्ट में कौन से ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो संभावित, जिनकी संभावना जताई जा रही थी कि उनको पार्टी टिकट दे सकती है, और जो चौंकाने वाले नाम हैं उनको किस पैमाने पर, क्या ग्राउंड की स्थिति देखकर कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो उस हिसाब से इनको उतारा गया है? देखिए, बहुत से ऐसे चौंकाने देने वाले नाम हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अगर सोफी यूसुफ की बात करें, जिनके आवास पर इस वक्त जश्न का माहौल चल रहा है, ये एक वरिष्ठ नेता है। इनको इससे पहले भी पार्टी ने टिकट दिया था, उसमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई थी। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पूरी तरीके से हैरान कर देने वाले नाम हैं, क्योंकि जो इससे पहले यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे बीजेपी के, उनको यहाँ पर इस बार जो है मैंडेट मिला है। और साथ ही साथ जो संगठन के यहाँ पर एक जो है अधिक जो वरिष्ठ नेता थे, उनको भी यहाँ पर जो है इस बार बीजेपी ने जो है उन पर जो है भरोसा किया है। उनको अनंतनाग ईस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से उनको जो है कैंडिडेट के तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है। अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू में भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के नाम जो है वो घोषित कर दिए, जो कि पूरी तरीके से हैरान करने वाली है। लेकिन इससे पहले ही आपको ये जानकारी दे दूं कि इससे पहले कहा था, बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि जो नाम का घोषणा यहाँ पर की जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो है इम्पॉर्टेंट होगी, इस वजह से कि यहाँ पर जिस तरीके के हालात पिछले 10 सालों के बाद बदले हैं। क्योंकि इन 2014 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 14 के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हालात बदले हैं। 14 के बाद यहाँ पर 370 को हटा लिया गया, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ नाम है जम्मू क्षेत्र की अगर बात करें या कश्मीर घाटी की अगर बात करें, जो पूरी तरीके से चौंका देने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी है जो वरिष्ठ नेता है, जिन पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा किया है, जिसमें खासतौर पे सोफी यूसुफ का नाम जो है बार बार सामने आता है। क्योंकि इससे पहले भी उनको पार्टी ने टिकट दिया था, उसमें इन्होंने अच्छी कारकर्दगी जो है वो हासिल की थी। एक बार फिर से इन पर भरोसा किया गया। तो ऐसे कुछ नाम है कैंडिडेट्स के जो पूरी तरीके से बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। और हमेशा हम बीजेपी की जब स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो चौंकाने वाले हैं। हालांकि ये इस भरोसे पे कितना खरा उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रोहिल, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा कर